दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पदुम में हैं। कल रात एक्चुअली फिर से लेट हो गए। पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 9 साढ़े 9 बज गए। 1 घंटा तो हमें होटल ढूंढने में लग गया। ये एक्चुअली छोटी सी जगह है, तो जितने होटल थे ज़्यादातर सारे बुक थे, सारे भरे हुए थे। तो होटल वाले से ही पूछ करके कि और कोई होटल खाली हो, तो किसी ने बताया एक होटल मिला। अच्छी बात ये थी कि उसी होटल में अच्छा खाना भी मिल गया, तो रात हमने वहीं गुजारी। तो ये जंस्कार एरिया है, जंस्कार वैली है। यहाँ से आज हम निकल रहे हैं लेह के लिए। रास्ता हमने चुना है लिंकचड वाला। हमें ये पता है कि वो रास्ता ख़तरनाक है, ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है और नॉर्मली 4x4 व्हीकल ही जा सकते हैं। फिर भी हमने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे देखेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो यही सोचते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे दूसरा रास्ता भी है, तो वो भी देखेंगे। हम कारगिल वाला रास्ता नहीं ले रहे हैं वापस, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने का मन था, इसलिए यहाँ से निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये है पादुम। इस समय सुबह के 6 बजे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए लोगों के दुकानें टूटी हुई हैं हाईवे को चौड़ा करने के लिए। इस जगह पे एक दिक्कत और हो जाती है कि सुबह जल्दी कोई उठता ही नहीं है, कोई दुकानें खुली ही नहीं रहती। तो ना तो हमें कुछ नाश्ता मिल पाया, ना ही एक कप चाय मिल पाई। खैर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। देखिए सूरज कितना निकला हुआ, 6 बजे ऐसा है, लेकिन लोग जल्दी यहाँ उठते नहीं हैं। सड़क पे कोई ट्रैफिक भी नहीं था, कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे ज़्यादा। खैर हमने अपना ऑफलाइन गूगल मैप ऑन किया और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए। ये पदुम का बाहरी इलाका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह बनने वाली है, क्योंकि पदुम को अब मनाली से जोड़ रहे हैं और ये भी ले जाने के लिए एक और रास्ता बनेगा। खैर हम आगे ऐसे ही बढ़ते गए, बस्ती को क्रॉस करते गए और आगे चलते गए। सामने देखिए कितनी शानदार पहाड़ियाँ दिख रही हैं। आइस कैप्ड माउंटेन, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कहीं कहीं हरियाली भी है। ये जंस्कार एरिया है और यहाँ पे जंस्कार रिवर है, तो उसके कारण इनको पानी मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है। देखिए धूप कितनी तेज हो रही है। खैर रोड भी अच्छी थी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में आगे बढ़े, एक जगह पे इन्होंने ये रस्सी बांध रखी थी। हमने समझा यहाँ से इन्होंने रोड बंद कर रखी है। एक कुछ देर में यहाँ पे रुके भी और देखा कि बगल में भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। तो हम भी यहाँ से वापस मुड़ गए और दूसरा रास्ता ढूंढने लगे कि आगे बढ़ने के लिए और कोई रास्ता हो। तो जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ देखा सड़क पर से, मेन रोड से एक दूसरा रास्ता, गाड़ियों के जाने का रास्ता बना हुआ था। ये जब निशान थे तो हम भी इसी पे आगे बढ़ते गए। ये रास्ता थोड़ी देर में हमें एक बस्ती में ले आया। और वही जैसा कि सुबह का समय था, तो लोग भी नहीं दिख रहे थे कि किसी से पूछे। एक से हमने पूछने की कोशिश भी करी, तो उसकी समझ में नहीं आया कि हम चाहते क्या हैं। खैर हम ऐसे आगे बढ़ते गए। एक दो लेडीज भी दिखी, लेकिन फिर हमने उनसे पूछा नहीं। जब हमने सोचा कि जब पुरुष को ही नहीं पता तो महिलाओं का क्या पता होगा। बस्ती को भी हम ऐसे ही पूरा क्रॉस करते गए। थोड़ी देर में जब आगे पहुंचे, यहाँ देखा यहाँ तो गेट लगा हुआ था, रास्ता बंद था। वहाँ जाके पता किया तो पता चला कि रास्ता तो जाने का वही है जो हम छोड़ के आए। फिर हमने यहाँ से गाड़ी वापस मोड़ी और आगे वापस उसी रास्ते पे चले जहाँ से हम आए थे। बस्ती को क्रॉस करते हुए वापस मेन रोड पे आए। हमें ऐसा लगा कि जहाँ रस्सी बंधी थी वहाँ शायद कुछ होगा, तो इसीलिए हम वहाँ पे वापस आए। और जब इस बार आए तो लकीली वहाँ पे एक टैक्सी भी थी। तो हमने ये सोचा कि चलो इस बार टैक्सी वाले से पूछेंगे। तो यहाँ देखा कि टैक्सी वाला तो टैक्सी में बैठे बैठे ही इस बिल्डिंग में बात कर रहा है और फिर आगे बढ़ गया।
फिर हमने भी यहाँ पता किया तो उन्होंने बोला कि आप आए लेकिन आपने हॉर्न बजाया नहीं, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। खैर इन्होंने हमसे हमारी डिटेल ली, गाड़ी की डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ पूछ करके हमें आगे जाने दिया। हम ऐसे आगे बढ़ते गए। कई जगह पे कच्चे रास्ते थे, कई जगह पक्के रास्ते थे। ये कच्चे पक्के का सिलसिला चलता रहा और इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। शानदार व्यू था, सुबह सुबह की धूप, सुनसान इलाके, और आगे इसी तरह से बढ़ते गए। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसे व्यू बड़े ही अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें एक जगह मिल गई जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे हमें आलू के पराठे और चाय मिल गए। हमने यहीं से लंच भी पैक करा लिया आलू के पराठे का, और वो आइडिया बड़ा अच्छा रहा क्योंकि पूरे रास्ते आगे कुछ मिला ही नहीं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ मौका मिले, थोड़ा बहुत वहाँ से पैक भी करवा लीजिए आगे के लिए। एक दो गाड़ियाँ दिख रही थी, इस पर चल रही थी, इस रूट पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं दिख रही थी, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो कंस्ट्रक्शन वाले लोग भी थे यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे तो कंस्ट्रक्शन का भी काम ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा लोग दिख ही नहीं रहे थे, और एक दो गाड़ियाँ भी चल रही थी, वो भी धीरे धीरे कम हो गई। खैर हम आगे बढ़ते गए। अब यहाँ से ले जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक लिंचेट की तरफ से है और एक दूसरा रास्ता है। तो हमने सोचा कि लिंचेट वाला रास्ता लें। वैसे तो मैंने पढ़ा हुआ था कि लिंचेट का रास्ता 4x4 के लिए ही है, फिर भी हमने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। कि देखिए बगल में जो आप देख रहे हैं रिवर, ये है जंस्कार रिवर। तो हमने लिंचेट का रास्ते को चूज किया। यहाँ देखिए कुछ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, जेसीबी लगी हुई है। अभी रास्ता रुका हुआ है तो हमें भी रुकना पड़ा। थोड़ी देर में इन्होंने अपना रास्ता दे दिया। तो इस तरह से काम होते रहते हैं, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा रुकना भी पड़ सकता है। तो ऐसे ही ये देखिए कितना शानदार व्यू है पहाड़ों का। कोई हरियाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यू इतना अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और नोटिस करिए, कैमरा देखिए कितना हिल रहा है। तो सड़क तो काफ़ी रफ है, लेकिन वीडियो में नहीं पता चलता। तो वीडियो में आपको बहुत सारी जगह ऐसी पता नहीं लगेगी कि कितनी खतरनाक है। जैसे ये इतनी पतली सड़क है, अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो क्रॉसिंग के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी है, बहुत ही सावधानी से यहाँ चलना पड़ता है। अदरवाइज तो बड़ा ही इंजॉयमेंट है इसको यहाँ ड्राइव करने का। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मेरे को तो हर पहाड़ बिल्कुल अलग अलग दिख रहे थे। देखिए कितने बढ़िया तरीके से पहाड़ों को काट काट के यहाँ पे कितनी मुश्किल से ये सड़कें बनाई गई हैं। भले ही एक गाड़ी निकलने की जगह है, लेकिन तब भी बड़ा मुश्किल काम होगा ये सामने आप जो पुल देख रहे हैं, ऐसे आपको बहुत सारे पुल मिलेंगे छोटी छोटी खाइयों के ऊपर से। ये लोहे का पुल है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, इसका भी एक कोई नाम है। तो ये BRO वाले या फिर आर्मी वाले जहाँ कहीं इस तरह के पुल बनाते हैं। तो हम सड़क की इस तरफ आ गए हैं। काफ़ी कुछ, ये सब एक्चुअली रॉ सड़क है, बिल्कुल कच्ची सड़क है। ये पहाड़ों को काट करके थोड़ा सा साफ कर दिया है, और वीडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि कितने कैसे कैसे ये सब हैं, गड्ढे हैं, इतना खतरनाक है। लेकिन है, रिस्की है रोड। यहाँ पे आपको केयरफुली ड्राइव करना होगा। स्पीड तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि कहाँ टर्न आ जाए, कहाँ गड्ढा आ जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए 2nd गियर, 3rd गियर, ऐसी जगह पे मैक्सिमम आप 3rd गियर में आ पाएंगे। मतलब कहने का ये 30 या 40 की स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह से बढ़ते गए। बगल में नदी चल रही है, हम भी ऐसे ही चलते गए। आगे जाके एक जगह कहीं पे ये रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है। तो वो है ये, हम यहाँ पे आ गए। ये रास्ता जो है एक्चुअली हमें लेना था लिंचेट वाला रास्ता। तो ये रास्ता तो लिंचेट वाला नहीं है, ये है निराक, वे टू निराक लिखा हुआ है। ये रास्ता थोड़ा अच्छा है, यहाँ से तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन लिंचेट में जो लिंचेट वाला रास्ता है
वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। फिर भी हमने कोशिश करी, हमने कहा चलो अब आए हैं तो एक बार वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा बैक करके, लेफ़्ट साइड का एक रास्ता है इस नदी के बगल से, तो यहाँ से ये रास्ता है लिंकशेड का। तो यहाँ से आगे बढ़े, देखिए कितना मलबा रास्ते में गिरा पड़ा है। इस पे ही गाड़ियाँ चलते चलते ही थोड़ा दब गया है, इसको साफ नहीं किया गया है। और वीडियो में तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, लग रहा है एकदम स्मूथ रास्ता है। ये देखिए ये मलबा कितना है, ये सब पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं। और यहाँ से निकलने में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पत्थर नीचे लगे गाड़ी में। यहाँ देखिए कितनी संकरी हो गई रोड ये। तो बस ये बीच का जो है दोनों टायरों के बीच में ये काफ़ी ऊंचा था, तो इसी में डर लग रहा था कि ये नीचे टच ना करे, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ डैमेज कर सकता है। हैं तो सारे पत्थर ही, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो भले ही छोटे वाले डैमेज ना करें लेकिन बड़े वाले तो काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। खैर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। था तो बड़ा एडवेंचरस, गाड़ी हमारी छोटी थी लेकिन हम चलते गए। हमने कहा चलो देखते हैं कैसा रहेगा। ऐसा लगा कि हम तो इसको आराम से निकल जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी कितना मलबा है, देखने में तो लग रहा है कि वीडियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ गाड़ी बढ़ाने में तो ऐसा लग रहा था कि ये टच हो जाएगा। तो हमारे नेविगेशन ऑफिसर जो थे वो नीचे उतरे, उन्होंने मुआयना किया और हमें ग्रीन सिग्नल दिया आगे बढ़ने का। तो हम आगे बढ़े, ऐसे ही आगे चलते गए। अब देखिए जहाँ जहाँ पानी है वहाँ थोड़ी हरियाली भी है। तो नीचे पानी था तो पता नहीं घास है यहाँ की वो उगाई है यहाँ पे, अदरवाइज तो बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं। सब मलबा गिरा हुआ है, ये सारा का सारा पहाड़ों से नीचे आया हुआ है। और यहाँ पे वही नदी हमें क्रॉस करनी है। पहाड़ों की नदी में यह है कि बहुत गहरी नहीं होती है, पत्थर वगैरह होते हैं और लेकिन बहाव भी होता है। ये तो सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में बहाव कम होता है, इसलिए अगर आप दोपहर में आएंगे या उसके बाद आएंगे तो बहाव काफ़ी होगा, क्योंकि आइस मेल्ट होने लगती है। देखिए देखने में लग रहा है कि कितना कम पानी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन था खतरनाक। तो खैर यहाँ से भी निकल गए आराम से। अब यहाँ पे रोड पे देखिए तो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं। यहाँ पे भी देखिए ये है, देखने में लग रहा था कि यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा लगा कि इस तरह फंस ना जाए, तो थोड़ा सा पीछे करके हमने फिर से थोड़ा साइड से निकाला। अब सामने की रोड देखिए, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन ये अच्छी खासी चढ़ाई है। ये वीडियो में नहीं पता चल रहा है। यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी, ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, ये जो ग्रेवल, ये दिक्कत कर रहे थे, इससे ग्रिप ही नहीं मिल रही थी। और ख़ास तौर से अगर आपका मोमेंटम ज़रा भी कम हुआ, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में सब ये धूल उड़ रही है, क्योंकि पहिया स्लिप हो रहा है। तो हमें पीछे करना पड़ा क्योंकि काफ़ी स्लो थी गाड़ी। थोड़ा पीछे करके हमने दोबारा कोशिश करी। देखिए ये जो धूल उड़ रही है, ये मतलब ये टायर स्लिप हो रहा है। थोड़ा और पीछे करके थोड़ा मोमेंटम में यहाँ से निकाला। ऐसे ही आगे बढ़ते गए। अब ये देखिए कितनी यहाँ पे ये गिरा हुआ है, ये एकदम बारीक बारीक हो गया है, तो ये दिक्कत कर रहा है। जैसे ये गिरा हुआ है सामने, देखिए पहाड़ों से ये जैसे चूरा गिरा हुआ है। यहाँ से ही आगे बढ़ते गए, लेकिन थोड़ी देर में क्या दिक्कत आई कि हमें ग्रिप ही नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे ग्रिप ही नहीं मिली, मोमेंटम भी खत्म हो चुका था। तो हमने थोड़ा सा पीछे किया और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करी। ये देखिए फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, बार बार टायर स्लिप हो रहे थे। बहुत ज़्यादा कंकड़ थे ये छोटे छोटे।
वीडियो में नहीं दिख रहे हैं इतने, लेकिन एक्चुअली वहाँ कंकड़ बहुत सारे थे। तो हमने सोचा कि अगर ऐसे ही, अभी तो शुरुआत है, अगर ये रास्ता पूरा ऐसे ही मिला फिर तो कहीं ना कहीं तो जाके जरूर फंसेंगे। एक तो ये बात थी। ये देखिए, कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन आगे बढ़ नहीं रही थी गाड़ी। यहाँ दो दिक्कतें थी। एक तो ये थी कि ये आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर हमने यहाँ से डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं, ये इस रोड पे नहीं चल पाएंगे। दिक्कतें दो आ रही थी। एक तो ये ग्रिप नहीं मिल रही थी, दूसरी यहाँ और कोई आ नहीं रहा था। बाई चांस अगर कुछ हो जाता तो कोई बताने वाला भी नहीं, किसी को हम कह सके कि भाई आगे से हेल्प भेजो। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि छोड़ो, यहाँ से वापस चलते हैं। तो हम वापस आए, वही रिवर को वापस क्रॉस करते हुए। देखिए ये वही सब है, सब कितने कितने पत्थर गिरे हुए हैं। वीडियो में देखिए ये सड़क कितनी स्मूथ दिख रही है। खैर कहीं कहीं थी भी, लेकिन कहीं कहीं तो बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन वीडियो में नहीं पता चल रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये सब कंकड़ है, ये सब देखिए। थोड़ा सा मैंने इसको मैग्नीफाई किया है, तो ये सब बहुत दिक्कत कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। वापस उसी नदी को फिर से क्रॉस किया और उसी रास्ते से होते हुए, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा हो, देखिए पत्थर कितने हैं। और जो कैमरा हिल रहा है, ये एक्चुअली कैमरा ये विंडशील्ड पे ग्लू किया हुआ है, इसके बावजूद इतना हिल रहा है, मतलब गाड़ी कितनी हिल रही है। तो इसी से अंदाज लग जाता है कि रोड कितनी रफ है। तो वहाँ से हम फिर से वापस आए, उसी जगह पे जो रास्ता दिखा रहा था निराक वाला। यहाँ इन्होंने झंडा लगा रखा है शायद इसीलिए कि पता चल जाए। तो यहाँ से हमने फिर वे टू निराक ये वाला रास्ता लिया। इस पे भी ट्रैफिक इतना नहीं था, लेकिन कम से कम ये उससे ठीक रास्ता था। गाड़ियाँ जो जा रही थी वो इसी रास्ते से जा रही थी। वो लिंकशेड वाला रास्ता तो खाली एडवेंचर के लिए है, 4x4 जिनके पास है वो शायद निकल जाएं। कभी कभी तो ऐसा भी सुना कि 4x4 भी वहाँ फंस रही है। खैर यहाँ देखिए क्या बढ़िया कटिंग करके रोड बनाई गई है। रोड यहाँ भी कच्ची है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ड्राइविंग का कुछ मज़ा ही कुछ अलग है। जिनको पहाड़ पसंद हैं उनको तो मज़ा आएगा। अब जिनको, कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं ये तो डेड माउंटेन है। पता नहीं, कोई लोगों को डेड दिखता है, मुझे तो ये लाइव माउंटेन दिखते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनके कलर चेंज हो रहे हैं, इनकी शेप चेंज हो रही है। और मतलब इतनी देर चलते रहो। यहाँ देखिए गाड़ी दिख रही है एक दो। ये था, ऐसे पुल कई मिलते रहेंगे। यहाँ अच्छी खासी रोड बनी हुई है, आदमी भी दिख गए एक दो। देखिए फिर से वैसे ही पुल है। यहाँ इस तरफ काफ़ी लोग दिख रहे हैं। तो ये रोड, अच्छी खासी रोड बनी हुई है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए हम यहाँ पे माउंटेन्स पे थोड़ी स्नो दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी है, ये सूखे पहाड़ हैं लेकिन ठंडे हैं सारे। अगर बाहर निकलिए तो अच्छी खासी ठंड लगती है। और कई कई जगह इतनी विंड है कि आप बाहर जल्दी खड़ा होना पसंद ही नहीं करेंगे। एक मिनट मुश्किल से खड़े होकर के वापस गाड़ी में ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सब स्नो ऊपर है, रोड बन रही है, इसको लेवल कर रखा है। आधा काम हो चुका है, मेरे ख्याल से आधा काम बाकी है अभी। इनको टाइम भी कम मिलता है, विंटर में तो काम ही नहीं हो पाता होगा। यहाँ पे सारी स्नो ही रहती है।
तो समर में ही करते हैं ये सब। अब ये देखिए कितना आइसोलेशन है, कितनी देर में कोई गाड़ी दिखाई पड़ती है। तो बस सीनरी को एंजॉय करिए, व्यू एंजॉय करिए। देखिए 1-2 गाड़ियाँ आ रही हैं। ये सब स्नो में, ये सब विंटर में ये सारी रोड ढकी रहती हैं, इनको तो ये सारी बर्फ़ काट के सड़क को बनाया गया है। वो बर्फ़ ऐसी की वैसी पड़ी हुई है साइड में। ये तो गर्मी हो रही है तो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है ये सब। लोग यहाँ कम आते हैं तो एक चीज़ है कि गंदगी नहीं दिखेगी आपको। ये कचरा, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक और ये सारा वेस्टेज, रैपर्स, ये सब नहीं दिखेंगे। हाँ, रोड जरूर कच्ची है लेकिन वो नेचुरल वे में है तो वो इतनी बुरी नहीं लगती। हाँ, ये है कि चैलेंजिंग है, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी चलाने में यहाँ पे। थोड़ा सा बस ये है कि गाड़ी ख़राब ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तब तो आप चलते जाएं। स्पीड यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, कुछ ही जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पीड मिलेगी, लेकिन वो भी केयरफुली चलाना ज़रूरी है। और पहाड़ों पे चलाने में एक चीज़ तो ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को अपनी साइड में रखें। वही एक रूल है जो कि आपको 80% हेल्प करेगा। अपनी गाड़ी को अपनी साइड में रखिए, मोड़ हो वहाँ पे भी, मोड़ पे तो ज़रूरी है क्योंकि दूसरी गाड़ी सामने से मोड़ पे कब आ जाएगी आपको दिखेगा भी नहीं, ना ही सुनाई पड़ेगा। और अगर आप अपनी साइड में नहीं हैं तो वो दिक्कत है। यहाँ कुछ बाइकर्स थे, ये भी इसी रास्ते से आ रहे थे। अब सामने का पहाड़ देखिए, माउंटेन कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही करते करते हम आ गए मेन ले वाली रोड पे। अब तो यहाँ से रोड स्मूथ थी ले जाने के लिए, दोनों साइड में माउंटेन्स हैं, बीच में बढ़िया हाईवे बना हुआ है। ये हाईवे श्रीनगर से आ रहा है, तो इस पे तो मैक्सिमम ट्रैफिक इसी पे चलता है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए। लेह का आउटर इलाका है, देखिए ये कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ट्रैफिक भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, आर्मी का और प्राइवेट गाड़ियाँ भी बहुत सारी थी। बगल में यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। लेह में हमारी एंट्री हो चुकी थी। एक्चुअली ये लेह का इलाका है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये म्यूनिसिपल एरिया है कि नहीं, लेकिन यहाँ से बसावट शुरू हो गई थी और ये काफ़ी पहले से शुरू हो गया है। तो लेह भी अब बिजी शहर बन गया है, पहले जैसी बात नहीं रही। अब इतने ट्रैफिक, यहाँ पे इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि होटल वगैरह मिलना भी मुश्किल हो गया है। खैर मैं तो पहले भी कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे। देखिए वेलकम टू लेह, मेरे ख्याल से यहाँ से इसका शुरू होता है। एक्चुअल जो इसकी लिमिट है यहाँ से शुरू हो रही लेह की। तो मैं यहाँ पहले भी आया हुआ था, तो मैंने उसी गेस्ट हाउस का फ़ोन नंबर था तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो मैं वहीं रुक रहा हूँ। अदरवाइज रुकने के लिए इस समय तो काफ़ी दिक्कत है, ज़्यादातर होटल्स भरे हुए हैं, होम स्टे भरे हुए हैं। दूसरी एक और चीज़ है कि इन जगहों पर अगर आप आइए तो होम स्टे में रुकिए, उसका एंजॉयमेंट अलग है। वहाँ रुक करके लोकल लोगों के घर में रुकिए, वो अपना आपको पूरा केयर करते हैं। अच्छा उन्होंने बना रखा है सिस्टम। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पे अच्छा है, मिनिमम जो उनको मेंटेन करना है स्टैंडर्ड वो मेंटेन करते हैं। यही लेह में आ गए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं था, तो गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे।
यहाँ अगल बगल में देखेंगे तो सारे के सारे वही बने हुए, ज़्यादातर तो गेस्ट हाउस ही है। लोगों के घर हैं, लोगों ने घर में अपने गेस्ट हाउस बना रखे हैं, वरना कमर्शियल गेस्ट हाउस बने हुए हैं। तो ज़्यादातर ऐसे ही है। तो ऐसे ही पूरा चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए। शाम को 7 बजे से पहले हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे। तो ये रहा गेस्ट हाउस जहाँ हमें रुकना था, और यहाँ पे हम शाम को आ गए। तो आज की हमारी यात्रा यहीं ख़त्म होती है।